हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड को। इनफैक्ट एराइल हैलाइड हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली उन चीज़ों को देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। फिर आगे चल के इसी को हम काफी डिटेल में देखेंगे। हालांकि आज जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ सेक्शन ऐसा है जो आगे चल के आएगा, जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आएगा। फिलहाल देखते हैं क्या क्या आज पढ़ेंगे हम। आज पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। हमने जो कुछ भी लिखा है बोर्ड पे सबका सब एनसीईआरटी से कॉपीड है। एनसीईआरटी के ही डिफरेंट पेजेज से, डिफरेंट चैप्टर से। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं जाएंगे इस पे, आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल करेंगे। देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करा दो ZnCl2 के प्रेजेंस में, RCl बन जाता है। RCl अल्काइल हैलाइड बन गया। एक चीज हम बता दें, यहां जो ROH है इससे एल्काइल हैलाइड बनेगा, एराइल हैलाइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। ये अगर एरोमेटिक रिंग रहेगा तो ये फिनॉल हो जाएगा, और फिनॉल के साथ इसमें से किसी का रिएक्शन नहीं होता है। ये सब का सब रिएक्शन करेगा एल्काइल। कैसा होना चाहिए? फिनॉल नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अल्कोहल। अगर ये बेंजीन रिंग हो जाए तो ये फिनॉल नहीं, ये अल्कोहल नहीं रहेगा, फिर फिनॉल हो जाएगा। तो ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। तो अल्कोहल के साथ जब इन सब का रिएक्शन होगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये फिनॉल होता तो एराइल हैलाइड बन सकता था, लेकिन अगर फिनॉल होता भी ना तब भी एराइल हैलाइड नहीं बनता, क्योंकि अगर ये फिनॉल होता तो तुम जानते हो कि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता रेजोनेंस के कारण, जिसके वजह से ये OH निकलेगा नहीं जल्दी। हालांकि इस पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ेंगे तब। इसके लिए डेडिकेटेड एक चैप्टर ही है। फिलहाल हम बोल रहे हैं कि ये अल्कोहल है। अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे ZnCl2 के प्रेजेंस में RCl बन जाएगा। इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, इसको, जिसको आगे चलकर हम लुकास टेस्ट के नाम से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस ये जान लो कि इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएं, ZnCl2 कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। रिएक्शन होता कैसे, तो देख सकते हो कि ये जो HCl का H+ है, H+ ROH पे आता है, O के लोन पेयर पे आता है, फिर H2O बन के निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन पे Cl- का अटैक होता है, RCl बन जाता है। इसका मैकेनिज्म आगे चल के लुकास टेस्ट हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे हम। H2SO4 NaBr के साथ रिएक्शन कराओगे तब RBr बन जाएगा, RBr बन जाएगा। ये रिएक्शन कैसे हुआ है? H2SO4 से H+ आया है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, H2O बना। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आया ना, तो H2 इस तरह से हो गया, ROH H+ हो गया। H2SO4 का H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आया, इस तरह से हो गया, H2O निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, देन Br- जुड़ गया, RBr बन गया। ठीक है, इसी तरह से ROH का PX3 या PX5 जनरली ClBr होता है। मतलब PCl3, PBr3, PCl5, PBr5 या फास्फोरस एंड X2, मतलब रेड फास्फोरस बोलो या फास्फोरस बोलो, रेड फास्फोरस प्लस Cl2 या रेड फास्फोरस प्लस Br2 या रेड फास्फोरस प्लस I2। इनफैक्ट ये समझो ना, फास्फोरस और Cl2 मिलके
PCl3 बना लिया होगा या PCl5 बना लिया होगा, यही ना होगा। या ये Br रहेगा तो PBr3 बना लिया होगा या PBr5 बना लिया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो इनफैक्ट ये रहे या ये रहे, बात एक ही है। तो PX3 या PX5 ROH के साथ रिएक्शन करके RX बनाता है। क्या बनेगा? RX। याद रखना, इसका भी हालांकि मैकेनिज्म होता है, बट एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया है और हम भी इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि एडवांस में इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा। तो हमें लगता है कि तुम इसको याद कर लो कि RX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है, तो सॉरी ROH के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, ROH के साथ PX3 या PX5 का रिएक्शन होता है तो RX बनता है। ये सब में X फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन इसमें कहीं भी ना ही X फ्लोरीन है और ना ही यहाँ पे यहाँ पे HCl के जगह पे जनरली HCl HBr होता है। यहाँ पे Br हो सकता है, Cl हो सकता है, यहाँ पे BrCl हो सकता है, जनरली BrCl ही होता है। आयोडीन भी कभी कभी कई केसेस में, इस केसेस में आयोडीन भी हो सकता है, बट ओवरऑल तुम बोल सकते हो कि ClBrI हो सकता है, बट फ्लोरीन नहीं होता है। जनरली यील्ड कम मिलता है, यह वजह होता है, और क्या। अब एसोसियल तुम ये याद रखोगे कि इसमें HCl HBr होगा मेनली, HI भी हो सकता है रेयरली। यहाँ पे NaBr NaCl हो सकता है मेनली, रेयरली NaI हो सकता है। यहाँ पे ClBr हो सकता है, ClBr हो सकता है, यहाँ पे ClBr हो सकता है, रेयरली I हो सकता है। मतलब ओवरऑल Br और Cl मेनली होगा। SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे अल्कोहल का, तब भी RCl बनता है और साथ में SO2 बनता है और HCl बनता है। इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट फिलहाल ROH का SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है तो RCl बनता है, RCl SO2 SO2 एंड HCl। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वजह ये है, ये प्योर अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी बनता है वो इसके पेवल गैस होता है। ये जो दोनों गैस है इजिली इस्केप कर सकता है। इसलिए होता क्या है, जब इसका अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो RCl बनता है, जो लिक्विड फॉर्म में बनता है जनरली, और इसके साथ ये दो गैस बनता है जो स्केप कर जाता है वेसल से। तो इससे होता क्या है कि ये प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है हमें। तो प्योर अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है SOCl2, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाना सीखे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन का Cl2SNU के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बन जाता है? ये बनेगा और साथ में ये भी बनता है। कौन मेजर बनता है ये हमने बात किया है रिएक्शन ऑफ एल्केन में। ये है ES, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे X2 दिया है और यहां पे इस पे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा इस दोनों रिएक्शंस पे। यहां पे क्या होगा, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां पे हमने डार्क इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन ये भी है कि इस कार्बन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होके ये बन जाए। डार्क में कभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, डार्क में कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बनता है। फ्री रेडिकल बनता है HNU के प्रेजेंस में, लाइट में। तो जब कहीं डार्क लिखा रहे तो वैसे केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो रिएक्शन जाएगा उसको तुम अवॉइड करोगे।
मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन नहीं होगा। फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन नहीं होगा मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो यहाँ पे X आना चाहिए था अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता तो, बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ होगा नहीं डार्क के कारण। फिर कौन होगा? आयनिक मैकेनिज्म होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो यहाँ पे X प्लस जनरेट होगा, तो फिर यहाँ तो X आएगा नहीं। फिर तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रीच है तो इस पे अटैक करेगा, तो या तो यहाँ पे X आएगा ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे X आएगा। ये सब कुछ एनसीईआरटी से कॉपीड है, तुम एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इसको हम मिटाते हैं ताकि मेरे को जगह मिले समझाने के लिए। एक्चुअली लेक्चर आने में लेट हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ा खराब चल रहा था, अभी भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, बट इतना ठीक जरूर हूं ताकि लेक्चर ले सकूं। अब देखो, ये जो आगे रिएक्शंस लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एनिलीन है, ध्यान देना, एनिलीन है, ये है एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम चौक कहाँ गया भाई, चौक। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करा दें NaNO2 प्लस HCl के साथ, एक्चुअली ये दोनों मिलके करता क्या है, ये है सॉल्ट NaOH का और HNO2 का, बीक एसिड है इसमें, नाइट्रस एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बीक एसिड को बाहर करेगा और बना लेगा NaCl प्लस HNO2। मतलब तुम ये दोनों भी दोगे तो HNO2 बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो तुम NaNO2 प्लस HCl दो या HNO2 दो या NO प्लस दो, इस तीनों में से कोई भी दिया रहे तो ये कंपाउंड एनिलीन डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है डाई एजोनियम सॉल्ट में, ये पढ़ेंगे हम जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अभी बस ये जानो कि एनिलीन HNO2 और HCl के प्रेजेंस में, HNO2 और HCl के प्रेजेंस में डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता। सॉल्ट इसलिए देखो, ये केटायन है, ये एनायन है, और इस कंपाउंड को डाई एजोनियम बोलते हैं। डाई एजो, नाइट्रोजन के बीच में जब किसी कंपाउंड में या अभी इतना ही रहने देते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं डाई एजोनियम आयन। एजोनियम IUM, ईएम जनरली केटायन के नाम के बाद में लगा रहता है, जैसे अमोनियम। उसी तरह से इसको बोलते हैं डाई एजोनियम आयन, Cl माइनस और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन का HNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है ये हम डिटेल देखेंगे एमीन चैप्टर के अंदर। होता एक्चुअली ये है, हम लेते तो HNO2 प्लस HCl है, बट ये दोनों रिएक्ट करके ये बन जाता है और ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन बेसिकली इसके साथ ये करता है, तो चाहे ये दिया रहे या ये दिया रहे या ये दिया रहे, तीनों ही केसेस में, तीनों में से कोई भी दिया रहे, ये दोनों लेते हैं जनरली, तो ये दोनों मिलके ये बना देता है और ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसके साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है ये अभी हमने बताया था,
ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा ये हम पढ़ेंगे आगे, जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तब। हालांकि अभी भी देख सकते हो इसका एक मोलेकुल एसिड की तरह और एक मोलेकुल बेस की तरह रिएक्ट करता है, और उस तरह से फाइनली इसका एक मोलेकुल एसिड की तरह और एक मोलेकुल बेस की तरह बिहेव कराओ तो ये बन जाएगा। कैसे देखो, HON डबल बॉन्ड, अभी हम बताना नहीं चाह रहे थे बेसिकली इसको, क्योंकि आगे एमीन में हम बताएंगे। HON डबल बॉन्ड O लोन पेयर, इसको एसिड की तरह बिहेव करा दो और इसको बेस की तरह बिहेव करा दो। इसको बेस की तरह बिहेव कराओगे तो यहां से H प्लस निकालोगे और यहां पे H प्लस दोगे, ये निकल गया H2O बन के NO प्लस बन गया ना। तो NO प्लस इसी का एक मोलेकुल एसिड की तरह और एक मोलेकुल बेस की तरह बिहेव करेगा, NO प्लस बन जाएगा, और यही NO प्लस इसके साथ रिएक्ट करता है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, अभी याद रखो कि अगर NaNO2 और HCl रहे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं होता है, ये बनाकर रोक नहीं सकते। अगर 5 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये बनाकर रोक नहीं सकते। क्या हो जाएगा इसके बारे में डिटेल एमीन चैप्टर में। फिलहाल अभी इतना याद रखना है तुम्हें, एनिलीन का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये बन जाएगा डाइजोनियम। और डाइजोनियम जो बना है, इसका जो ये सेक्शन है N2, ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब ये बड़े आराम से N2 बन के निकल सकता है, क्योंकि N2 बहुत ही स्टेबल गैस है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से। और तुम जानते भी हो कि जो N2 होता है ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो N2 बड़ा ही स्टेबल गैस है, तो ये बड़े आराम से निकल जाता है। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये रुका रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा भी बड़ा हो गया तो ये निकल जाएगा। इनफैक्ट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर भी इसको अगर ये कंपाउंड दे दो Cu2Cl2, तो यहां से Cl माइनस यहां पे अटैक करके इसको बाहर कर देता है। इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता कि यहां पे कौन सा मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, और तुम्हें जानना भी नहीं है कि मैकेनिज्म कौन होता है यहां पे, बट ये जरूर जानो कि ये लिविंग ग्रुप है, तो ये N2 निकल जाएगा और इसके जगह पे आ कौन जाएगा Cl माइनस। ये बॉन्ड ये इधर निकल गया, N2 बन के निकल गया, इस पे माइनस आ गया, तो माइनस आया तो पहले से प्लस था, माइनस प्लस खत्म, N2 बन के निकल गया, यहाँ पे प्लस आया और इसके साथ Cl माइनस जुड़ गया। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुआ है ये नहीं जानना है, बस ये जानना है कि यहां से N2 निकला और Cl माइनस आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर CuBr2 और HBr दे दोगे तो Br आ जाएगा। सिमिलरली CuCN के Cn दे दोगे तो Cn आ जाएगा, यहां पे N2 निकल जाएगा और Cn आ जाएगा। एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड, एराइल साइनाइड, इस तीनों रिएक्शन को कलेक्टिवली सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। ये CWC पे मत जाओ, ये तो है केमिस्ट्री विथ कार, जगह नहीं था इसलिए हमने छोटा सा लिखा है। तो बेसिकली इस तीनों रिएक्शन को कलेक्टिवली सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तुम चूंकि 12th में आ गए हो तो तुमको 12th बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। कल ही 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा मार्क्स लाया है और लाई है। तो अब तो अगले साल तुम्हारी ही बारी है। तो अभी से ही, चूंकि 12th का फर्स्ट चैप्टर है अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, तो अभी से ही बोर्ड का भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। देखो बोर्ड का प्रिपरेशन तो हो ही जाता है, लास्ट में लोग कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर तुम अभी से ध्यान दोगे तो लास्ट में वर्डन नहीं आएगा। अभी से ध्यान क्या देना है, जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे वो सबको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करते जाओगे। मतलब बोर्ड का क्वेश्चन बैंक रख लो, उसमें जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब, वो सब तुमसे बन जा रहा है तो अच्छी बात है, अगले बार भी बन जाएगा, और क्या, यही करते जाना है। तो इस तीनों रिएक्शन को कलेक्टिवली सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट यहां Cu2Cl2 और HCl लिए हैं, इसके जगह पे CuHCl भी लेते हैं, मतलब कॉपर पाउडर और HCl, तब भी यहां से N2 निकल जाता है और Cl यहां पे आ जाता है।
सी कॉपर पाउडर और HBr भी लेते हैं तब भी Br माइनस यहां पे आ जाता है और यहां से N2 निकल जाता है। ऐसे केस में भी एराइल क्लोराइड एराइल ब्रोमाइड बनता है। बट इस दोनों रिएक्शन को गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है और कुछ नहीं। सैंडमेयर ने ये तीनों रिएक्शंस बताया था तो सैंडमेयर रिएक्शन कहलाया, गटरमैन ने ये दोनों रिएक्शन बताया तो गटरमैन रिएक्शन कहलाया, और कुछ बात नहीं। बट नाम याद रखना, चूंकि एनसीईआरटी में कोट किया है दोनों नाम। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो KI के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो I माइनस अटैक करेगा, ये निकलेगा। रिएक्शन सब सिमिलर है, बट इस तीनों का नाम सैंडमेयर, इसका गटरमैन, और इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो बनता है इस पे भी। नेक्स्ट है HBF4, H प्लस BF4 माइनस। इसका जब रिएक्शन कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पे Cl भी होगा, Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट बनाता है। इस प्रेसिपिटेट को हीट करते हैं तो होता क्या है, ये N2 निकल जाता है, यहां का फ्लोरीन यहां जुड़ जाता है एक फ्लोरीन, और BF3 फ्री हो जाता है। मतलब ये बनेगा, इसके साथ N2 बनेगा प्लस BF3 बनेगा। सिमिलरली HBF4 के साथ जब डाइजोनियम को रिएक्शन कराते हैं तब प्रेसिपिटेट बनता है। इस प्रेसिपिटेट को हीट करोगे तब तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। बट इसी प्रेसिपिटेट को NaNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे कॉपर के प्रेजेंस में। ये इनफैक्ट कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये लिखा रहा है नहीं लिखा रहा है कोई बात नहीं, NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा और यहां पे NO2 आ जाएगा। ये N2 बन के निकल गया, यहां पे NO2 आ गया, और ये Na प्लस और BF4 माइनस इसके साथ में सॉल्ट के फॉर्म में रह जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके जगह पे NO2 आ गया, साथ में N2 निकल गया और NaBF4 माइनस बन गया। ठीक है। इसके बाद अगर तुम डाइजोनियम सॉल्ट को सिंपली वार्म कर दो पानी के साथ तो ये N2 निकल जाएगा और यहां पे पानी का H2O है ना, तो वहां से वाटर अटैक करेगा यहां पे और फाइनली यहां पे OH आ जाएगा। जैसे देखो यहां पे ये बन जाएगा, N2 निकलेगा और यहां पे वाटर अटैक कर लेगा तो ये बन जाएगा। फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा तो OH रह जाएगा। मतलब डाइजोनियम को सिंपली पानी के साथ गर्म कर लो तो N2 निकल के यहां पे OH आ जाता है, फिनॉल बन जाता है। दो और रिएक्शन है H3PO2 और ETOH। इधर वाले को हटाते हैं। जरा गौर करना, नीचे दो रिएक्शन है उसके बारे में जानने के पहले इसके ऊपर वाले को ही फिर से देखते हैं। सबका सब में लगभग एक ही चीज हुआ है। N2 निकला है, Br आया है, सॉरी N2 निकला है, Br माइनस आया है, N2 निकला है, Cn माइनस आया है, N2 निकला है, Cl माइनस आया है, N2 निकला है, Br माइनस आया है, N2 निकला है, I माइनस आया है, N2 निकला है, ओवरऑल F माइनस आया है, NO2 माइनस आया है, N2 निकला है, OH माइनस आया है। अब ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये बेसिकली कुछ अलग टाइप का है। इसमें क्या होगा, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसका जब रिएक्शन करा दोगे H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, तो जो H3PO2 है ये इसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। रिडक्शन की कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहे हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन हट रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये हट के यहाँ हाइड्रोजन ही आया ना, तो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का आना ही तो रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रिमूवल ही तो रिडक्शन कहलाता है। तो इसका रिडक्शन किया कौन, H3PO2। जब इसका रिडक्शन हुआ है और इसके साथ N2 तो बनेगा ही, ये N2 तो निकलेगा ही ना,
तो N2 बना, और चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में। ठीक है। सिमिलरली इसका H3PO2 के साथ न रिएक्शन करा के इथेनॉल, पीने वाला अल्कोहल, इथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करा दो तब भी ये रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस होगा, बनेगा बेंजीन, और N2 तो निकलेगा ही, और चूंकि ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है, ये बेसिकली यही है ना, ये है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, इसके साथ बनेगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो ये लास्ट वाला रिएक्शन में ये डायजोनियम हटके ये नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये था डाईएजोनियम से, डायजोनियम सॉल्ट से डिफरेंट एराइल कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो। बट ये डायजोनियम बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे एमीन में, और एमीन में जब डायजोनियम के बारे में पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा डायजोनियम, वहां पे जितना कुछ इसके बारे में सोचा जा सकता है वो सब कुछ सोचेंगे। अभी हम उतना नहीं सोचे हैं क्योंकि अभी उतना का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये था डायजोनियम से कैसे अलग अलग एराइल कंपाउंड बनाते हैं। एक बार कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे। याद रखोगे कि कौन सैंडमेयर रिएक्शन है, कौन गटरमैन रिएक्शन है, याद रखोगे। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो लगातार पढ़ाने में दिक्कत होगा थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
चलो फटाफट ये जो कुछ भी बनेगा सबको बनाओ, लिख देते हैं हम सबका नाम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। पी तो बेंजीन ही है। फटाफट तुम वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो, और जब तुम बना लो उसके बाद फिर हमारे आंसर से मैच कराओ। हम इसको बनाते हैं। ए क्या होगा? CCl4 Br2 बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ेगा, ओवरऑल तो यही होगा, मतलब CH2 Br एंटी फैशन में जुड़ता है, बट यहां पे स्टेरियो हम नहीं देख रहे हैं। NaNH2 एक्सेस क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C- एल्काइन बनेगा। टर्मिनल होने के कारण NH2- H+H+ को निकाल लिया। H3O+ देंगे तो ये बन जाएगा एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड CHH। रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का SnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NO2 रिडक्शन होने के बाद NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पहले बताया है, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन बन गया। इसके जगह पे FeHCl या जिंक HCl भी लिया जा सकता था। इसका NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा डाइएजोनियम। HCl लिया गया तो डाइजोनियम क्लोराइड, और अगर H2SO4 लिया जाता तो डाइजोनियम सल्फेट। H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको रिड्यूस कर देता है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां पे बन गया बेंजीन। एसाइलेशन है बेंजीन का, बना देते हैं एसाइलेटेड बेंजीन। क्लेमेंसन रिडक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है, ये बन गया एल्काइल बेंजीन। NBS क्या करता है? बेंजाइलिक पोजीशन पे या एलाइलिक पोजीशन पे Br को लाता है। ये बेंजाइलिक पोजीशन है, यहां पे Br आएगा। अल्कोहलिक KOH Br हटाएगा, बगल से H हटाएगा, क्योंकि यहां तो H है नहीं तो HBr हट जाएगा और बनेगा E2 एलिमिनेशन के थ्रू बन जाएगा कुछ ऐसा। Br2 CCl4, यहां पे Br दोनों जगह Br आ जाएगा। देखो क्या बन गया, NaNH2 एक्सेस है, यहां से H, यहां से Br, यहां से H, यहां से Br, टर्मिनल एल्काइन बनेगा एक्सेस होने की वजह से, और ये टर्मिनल एल्काइन बनने की वजह से सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, बट H3O+ देंगे तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्मिनल एल्काइन के फॉर्म में। ये देखो ये टेढ़ा नहीं है भाई, ये सीधा रहेगा, बट जानबूझ के हम टेढ़ा लिखते हैं ताकि तुमको यहाँ कॉर्नर दिखे कि कार्बन है, अदरवाइज तुम कंफ्यूज रहोगे। हालांकि इसको सीधा होना चाहिए। KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा ये कंपाउंड, तो हमने बताया था कि बेंजाइलिक कार्बन पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो या अनसेचुरेशन हो, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक मीडियम होने के कारण सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, H3O+ देंगे तो एसिड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये बन जाएगा इनफैक्ट सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। CO2 को उड़ जाएगा, CO2 उड़ नहीं जाता है बेसिकली, सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये H इसके साथ आ जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रिएक्शन जो NCERT का ही होगा। अगले लेक्चर तक NCERT की चीजें ही घूमेगी, उसके अगले लेक्चर में थोड़ा एडवांस चीजें आएगा,
एनसीईआरटी से बाहर की चीजें आएगा जो एडवांस में तुम्हारा काम आएगा। एडवांस में तो काम ये सब चीजें भी आएगा। पहले एक्चुअली कुछ चीजें हम छोड़ देते थे बच्चों पे कि एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, बट हमारा कोशिश अब रहता है कि एनसीईआरटी की सारी चीजें बताते हुए हाई लेवल पे ले जाना है। तो अगला लेक्चर तक हो सकता है एनसीईआरटी के आसपास घूमे, बट उसके अगले लेक्चर में एनसीईआरटी से काफी ऊपर चलेंगे और उसके बाद तुमको अल्काइल हैलाइड में मजा आएगा इनफैक्ट। बट एक चीज और, आज का ट्रेंड है कि एनसीईआरटी से भी चीजें पूछा जाता है, इसलिए इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करोगे। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।